Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker, page number 100. टाइटल है Getting Stuck in a Positive Tetris Effect. अभी तक हमने ये जाना कि हैप्पीनेस किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है. पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, गैप, गेन, belief system, how we are conditioned to see the negative, how important is the happy mindset and the positive mindset. Now writer is going to give us a tool through which we will change our lives. The book says on page number 100, जिस प्रकार से कुछ दिन लगते हैं कि आप वीडियो गेम को कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने ब्रेन को अपॉर्चुनिटी देखने की प्रैक्टिस में डाल सकते हैं. यू कैन ट्रेन हिम टू फोकस ऑन पॉजिटिव. और उसका सबसे बढ़िया तरीका कैसे है कि आप डेली लिस्ट बनाना शुरू करें. व्हाट इज़ गुड थिंग्स इन योर जॉब, इन योर करियर, इन योर लाइफ. आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है? ऑफ कोर्स ये उतना ही सिंपल है. डिकेड्स की स्टडी ने ये पाया है कि ये हमारा ब्रेन किस तरह से वायर्ड है ना, उस पर बहुत ही प्रोफाउंड इफ़ेक्ट डालता है. याद है हमारे मम्मा लोग बोलते थे शुक्राने में रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो. ग्रैटिट्यूड में कैसे रहते हो? ग्रैटिट्यूड में ऐसे रहते हो जब आप अपनी ज़िंदगी की सब बेस्ट चीज़ें देखते हो और शुक्रिया अदा करते हो. दिस इज़ द वे टू सी हाउ मच लाइफ इज़ गिविंग अस. जब हम हर रोज़ ये लिख रहे होते हैं 3 गुड थिंग्स जो आज के दिन हमारे साथ हुई है, तो ब्रेन को ना स्कैन करने की आदत पड़ जाती कि भाई 24 घंटों के अंदर पोटेंशियल पॉजिटिव्स क्या थे. छोटी बड़ी हंसी, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट एट वर्क, फैमिली के साथ कोई स्ट्रेंथन्ड कनेक्शन, फ्यूचर की कोई प्लानिंग. 5 मिनट लगाएं और अपने ब्रेन को ट्रेन करें ताकि वो स्किल्ड हो नोटिस करने में कि मेरी ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. फोकस करें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे. अपॉर्चुनिटीज़ निकाले, उस पर एक्ट करें. याद रहे क्योंकि हमारा ब्रेन एक थोड़ी सी चीज़ों में, हमने पढ़ा था ना कि कितनी सारी चीज़ें अराउंड होती हैं, उसमें से थोड़ी सी चीज़ों पे हम फोकस कर पाते हैं. तो जैसे ही हम इन पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी और बाकी जितनी भी ये छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशंस, नाराज़गियाँ जो है ना, ये आपके बैकग्राउंड में चली जाएंगी और आपके विजुअल फील्ड में से भाग जाएंगी. और इस एक्सरसाइज में बहुत ही स्टेइंग पावर है. स्टडी ने प्रूव किया है कि सिर्फ 1 हफ्ते लिखने से आप ज़्यादा हैप्पियर हो जाते हैं, लेस डिप्रेस्ड हो जाते हैं. और कुछ दिन करके अगर आप नहीं भी करते हो ना, तो भी आप सिग्निफिकेंटली हैप्पियर होते हैं और आपका ऑप्टिमिज्म का लेवल बहुत हाई होता है. अब आपको ना ब्रेन को, आपको दुनिया को स्कैन करने की आदत हो गई है पॉजिटिविटी के लिए. हाँ देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे. जो चीज़ें देखने की पॉजिटिव क्या है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत प्रोफाउंड नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ओनली specific and it has given you pleasure. Maybe a cup of coffee which you have taken, maybe a Thai food, maybe एक बच्चे का बहुत ही प्यार भरा hug. Another variation with page number 101 is suggesting कि आप एक journal entry लिखें about your positive experience. क्या हम लोग कैसे अपनी हार्डशिप्स के बारे में कितनी बातें करते हैं ना, सफरिंग के बारे में कितनी बातें करते हैं, हल्के होते हैं बोल के. और रिसर्च डन बाय लॉरा किंग, शेड बर्टन, उन सब ने ये देखा है कि जब आप अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्रिएट करता है. एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ग्रुप ऑफ लोगों को बोला गया कि वो 3 बार हफ्ते के अंदर 20 मिनट तक किसी अपनी लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बाद में लिखेंगे. उसके बाद में जब एक कंट्रोल ग्रुप जिसको बोला गया था लिखने को, एक दूसरा ग्रुप जिसने नहीं लिखा था, दोनों को जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जो ग्रुप लिख रहा था दे वर मोर हैप्पी एंड दे वर लेस सिक, दे वर मोर हेल्दी ऑल्सो. इसके साथ साथ में जितने भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर एक्टिविटीज़ पढ़ी, जैसे ही आप ये लिखना शुरू करते हैं, दैट योर पॉजिटिव टेट्रिस इफ़ेक्ट्स जो है ये आपको हैप्पी करता है, रिकग्निशन दिलाता है, इनकरेजमेंट दिलाता है. आपकी ज़िंदगी, आपका जॉब का जो मीनिंग है ये आपके लिए बहुत अपरेंट हो जाएगा. आप अपनी कॉलिंग से कनेक्ट करने लग जाएंगे. आप जब अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे दे विल बिकम मोर एक्सप्रेसिव, मोर पॉजिटिव. ये आपके एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा.
ये समझ लीजिए कि अब आपका ब्रेन जो है वो हायर लेवल पे फंक्शन कर रहा है एंड यू आर मच मोर हैप्पियर। पेज नंबर 102 सेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक सिद्धार्थ राज शेखर के अगर आप स्टूडेंट बनो तो वो आपको एक बुक देते हैं, जर्नल राइटिंग बुक देते हैं। ये मेरे सामने ही रखी हुई है एंड इट इज़ कॉल्ड माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। एंड उसके अंदर जो ग्रैटिट्यूड है ना, डे 1 डे 2, उसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का लिखना है। जनरली हम सिर्फ प्रेजेंट में लिखते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शुक्राने में हो, आज के दिन किस चीज़ के लिए, और आने वाले फ्यूचर के लिए किस चीज़ के लिए शुक्राने में हो। सो वेरी पावरफुली नेगेटिविटी जितनी भी पास्ट में अगर आपने कोई एक्सपीरियंस की है वो उसको भी ख़त्म कर रहा है, प्रेजेंट में तो शुक्राना ला ही रहा है जैसे कि ये बुक बता रही है। पर मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यूचर इज़ ऑल्सो देयर कि अगर हम आने वाले कल के लिए भी आज ही शुक्रिया अदा कर देते हैं फॉर रिलेशनशिप, मनी एंड एवरीथिंग, व्हाट आर वी मैनिफेस्टिंग? अ ब्यूटिफुल लाइफ। आप भी इसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है ना, टेट्रिस इफेक्ट, पॉजिटिविटी, ये कंसिस्टेंसी से हमारी लाइफ में आते हैं। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर इजीली एंड नेचुरली इट कम्स टू अस। सो यू रियली नीड टू मेक इट अ हैबिट। आप इस काम को ना रिचुअलाइज कर दो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है। हमने याद है हमने हैबिट बुक भी पढ़ी थी। तो चीज़ों को स्टैक करना। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ माई मेडिटेशन, देन बुक रीडिंग, then walk. In between that 5 minutes I write my gratitude journal and also post audio videos of my book. सारा हो जाता है। अगर मैं ये सोचूं मैं दिन में किसी वक्त भी कर दूंगी ना तो मैं भूल जाऊंगी, वो रह जाएगा। राइटर कहता है मैं जिन लोगों के साथ भी काम करता हूँ उन्हें कोई अलार्म या कोई ना कोई इंडिकेटिव चीज़ें लगाने को बोलता हूँ ताकि उन्हें याद रहे कि उन्हें इस एक्सरसाइज को करना है। वो कहते हैं कि एक सीईओ जो अफ्रीका में काम कर रहे थे, उन्होंने ग्रैटिट्यूड को डिनर टेबल पे ले आए अपने बच्चों के साथ में हर रोज़। इससे ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको कब करें, मैटर ये करता है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप इसमें और लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट मल्टीप्लाई कर ले हो जाएंगे। एंड द सीईओ इन अफ्रीका जो इनको अपने बच्चों के साथ करता है, उसने राइटर को बताया कि कभी मेरा मूड बहुत ऑफ होता है, अच्छा नहीं होता है, तो मेरे बच्चे खाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं जब तक कि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ना करें। इस प्रकार का जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है ना, ये ग्रेटली इंक्रीज़ करता है आपके पॉजिटिव हैबिट्स को ट्रैक में रखने के लिए। तो इसीलिए आपको इसे करना चाहिए अपने अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। सोचिए अगर कि आप और आपका एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं वो स्किल्ड हो जाएं कि वो सारा दिन अपने अराउंड सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखें एंड दे स्टार्ट बिकमिंग बेटर एट सीइंग थिंग्स फॉर विच दे कैन बी ग्रेटफुल। रिलेशनशिप कहाँ जाएगी? सोचिए हाउ ब्यूटिफुल विल बी द रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस एंड द एनर्जी। और ये एक्सरसाइज सिर्फ सीईओज़ के लिए नहीं है या वर्क के लिए नहीं, ये एक्सरसाइज बच्चों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, मैं तो ये कहूँगी कि किसी भी आदमी के लिए ज़रूरी है। पेज नंबर 103 के ऊपर राइटर कहता है कि मुझे किसी ने पूछा कि अगर मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही देखूँगा तो मैं रियलिटी, जो मेरी ज़िंदगी की रियल प्रॉब्लम्स हैं, उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं हमेशा ज़िंदगी को एक ऐसे चश्मे से देख रहा हूँ जिसको मैंने रोज़ कलर किया हुआ है। राइटर का ये कहना है कि जब हम दुनिया को एक पॉजिटिव और फिल्टर से देखते हैं ना तो नेगेटिव जेम ज़रूर दूर जाते हैं। ये कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस को इस पॉजिटिविटी भरे हुए रोज़ टिंटेड ग्लासेस से रन कर सकते, नहीं करना चाहिए। साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव को पिकअप करते हैं ना तो उसके बहुत ही टेंजिबल एडवांटेजेस हैं जिसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग वाली ऑप्टिमिज्म नहीं है यहाँ पे। स्टिल प्रश्न तो है कि क्या पॉजिटिविटी को हम ओवरडन नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली। ये देखा गया है कि जो इर्रेशनल ऑप्टिमिज्म होता है ये मार्केट में एक बबल क्रिएट करता है। आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं जिसकी आपकी औकात नहीं होती और आप ये सोचते हो ये पैसा तो आ जाएगा। बिजनेस लीडर्स जो हैं शुगर कोटेड प्रेजेंटेशंस देते हैं और वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं फ्यूचर के लिए। कैन ब्लाइंड अस with the problem that needs fixing. Studies of positive illusions
ये भी कंक्लूड करती हैं, optimism becomes maladaptive when it causes us a grossly overestimate of our current abilities. कई बार पेसिमिज्म भी हैंडी होता है, जैसे मेरा बेटा है वो हमेशा कॉशियस है हर चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ में रिस्क लेने से पहले, करने से पहले वो 10 बार सोचता है, लोगों से निगाह करता है। मैं तो चल देती हूँ, है ना। तो मेरे को कभी कभी ये लगता है कि वो मुझे कॉलर से पकड़ के रखता है, पीछे हम इकट्ठे काम करते हैं ना। Being critical can also be useful, not only as an individual but as a business or as a society also, especially when it drives us to knowledge inequalities and work to right them. की क्या है? कि ये है कि you have to be reasonable, realistic and have a healthy sense of optimism. एक आइडियल माइंडसेट, एक हैप्पी माइंडसेट रिस्क के प्रति इग्नोर नहीं होता है, लेकिन वो प्रायोरिटी देता है ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको हैप्पी कर रहा है, ये आपकी लाइफ में और अच्छा गुड भी क्रिएट कर रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आगे अच्छी ज़िंदगी। आप देखेंगे कि बिजनेस हो या लाइफ हो, एक रीज़नेबल ऑप्टिमिज्म हमेशा जीतेगा। जिस समय हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं पॉजिटिव टेट्रिस इफ़ेक्ट के लिए ना, तो हम सिर्फ अपने हैप्पीनेस के चांसेस को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, हम एक चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर रहे होते हैं जो एक पॉजिटिव ब्रेन से हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हार्वेस्ट को रीप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। फोकसिंग ऑन गुड डजंट मीन ओनली कि भी ग्लास भरा हुआ है ये देखें, खाली ना देखें, लेकिन ये हमारे माइंड को ओपन करता है टू आइडियाज़ एंड टू अपॉर्चुनिटीज़ दैट हेल्प अस टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, मोर इफ़ेक्टिव, मोर सक्सेसफुल एट वर्क एंड इन लाइफ। पॉसिबिलिटीज़, राइटर लिखता है कि ये $250 की चीज़ें आपके लिए फ्री है, सबके देखने के लिए, लेकिन क्या आप उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? क्या आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें? कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर कि जब हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, रोज़ 3 चीज़ों को स्कैन करते हैं कि पॉजिटिव क्या हुई, चाहे दिन कैसा भी निकला हो, तो हमारा ब्रेन पॉजिटिव होता है, ग्रैटिट्यूड में जाता है, शुक्राने में जाता है। अगर हम मैनिफेस्टेशन के सारे रूल को स्टडी करें, हमने चार्ल्स एफ हैनल को पढ़ा है, इतनी सारी किताबें मैनिफेस्टेशन के ऊपर अपने लोगों ने इकट्ठे पढ़ी है, अगर हम उन सबको देखें, उनको समझें, तो ये एक ही चीज़ है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिविटी में है तो ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके साथ में। सबसे पहले माइंड क्रिएट करता है और फिर ये आपकी लाइफ में होता है। तो भाई क्या देख रहे हो? जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाओ और 3 आज के दिन क्या अच्छा हो रहा है वो लिखो। ये जो बुक है सिद्धार्थ राजशेखर की, वेयर दे आर आस्किंग यू टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो, आई फाइंड इट सो वेरी पावरफुल। मालूम है उन्होंने अलग अलग टॉपिक भी देख रखे हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ। मालूम है जब मैं लिख रही थी ना रिलेशनशिप के लिए, तो मेरे भाइयों से मेरे कोर्ट केस ये वो सब हुए हैं, तो सबसे पहले वो दिमाग में आ रहा था, ये दिमाग में नहीं आ रहा था। और कितने सारे रिलेशनशिप हैं जो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, बहुत प्यार है हमारा आपस में, क्योंकि ये ब्रेन को हमेशा सबसे पहले नेगेटिव देखने की आदत है ना। तो चलिए इसमें से निकलते हैं और एक बहुत खूबसूरत सी हैप्पी लाइफ जो आपके माइंड से शुरू होती है उसको क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।